ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसे दिखने में लग रहा है, मे बी हो सकता है कि किसी को कॉम्प्लेक्स लगे, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चंस लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से ये क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो में, आई एम श्योर कि डेफिनेटली मतलब यूट्यूब पे कहीं पे भी इस तरीके से एक्सप्लेनेशंस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप खुद ही देख लेना भाई, मैं बोल के क्या बताऊंगा। चलो, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, पता है मैट्रिक्स बी भी एक मैट्रिक्स है हमारे पास, लेकिन बी को ना उसने बोला कि मतलब ए माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो ए मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करोगे तो जो भी आएगा ना वो आपकी बी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद ओमेगा की वैल्यू वैसे इसने दे रखा है, लेकिन जनरली ये ओमेगा की वैल्यू अगर ये नहीं भी देना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ओमेगा की वैल्यू इतनी ही होती है, ये याद कर लेना, ठीक है। वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जब चैप्टर आएगा मैथमेटिक्स में तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, बहुत डेप्थ में जाते हैं उसमें, ठीक है ना। तो सिर्फ इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ इस ओमेगा पे, ठीक है। तो ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है, इसको याद कर सकते हो, स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने बोला द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ये सेट दे रखी है 1 to 100, ठीक है। सच दैट मतलब ये चीज़ जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, इज इक्वल टू व्हाट। देखो अभी तक पता है उतना समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये दैट इज़ द सक्सेस। ओके, एट द एंड आपको समझ में आना चाहिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई ये बोल क्या रहा है, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये बोल रहा है साफ साफ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, सेट कौन सी है, ये है सेट आपकी, ठीक है। यहाँ पे एन जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 100 तक है, ठीक है। ओके, अब ये बोल रहा है भाई कि एक से लेकर के 100 तक में ऐसे कितने नंबर है जो मैं यहाँ पे रखूँ, एन की वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये इसको सेटिस्फाई कर दे। मतलब यहाँ पे मतलब आर एच एस में क्या है, ए प्लस बी है। देखो आर एच एस में ए प्लस बी है, और एल एच एस में क्या होगा, एल एच एस में भी ए प्लस बी होना चाहिए। ए प्लस बी मतलब यहाँ पे तो ए टू दी पावर एन है। ओके, तो मतलब हमें ये है कि यहाँ पे एन की क्या वैल्यू रखी ताकि ये पूरी वैल्यू जो है ए टू दी पावर एन हमारी क्या बन जाए, ए बन जाए। ओके, एन की क्या वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये पता करेंगे कि यहाँ पे एन की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं ताकि हमें आंसर ए मिले, ठीक है। ओके, इसमें से इस पूरे में से ओमेगा टू द पावर बी, ओमेगा बी है, ओमेगा बी में एन की कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं ताकि यहाँ से मुझे सिर्फ बी मिले, और ये प्लस तो बीच में है ही हमारा, तो ये प्लस यहाँ पे आके देखो एल एच एस हो गया, ए प्लस बी, आर एच एस बी, ए प्लस बी हमारा ऑलरेडी दिया था। तो ये हो गई प्रूफ, ठीक है, समझ आया। तो अब ये एन वैल्यू बतानी है हमें कि एन यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, कौन सी नहीं रख सकते हैं। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चंस, डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे इसने बोला है ए टू दी पावर एन क्या होगा, तो देखो ए टू दी पावर एन का मतलब एन क्या है हमारा, 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 100 तक है। हम्म, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ए टू दी पावर 1 क्या होगा, तो ए टू दी पावर 1 क्या है, वो तो ए ही है ना, और ए हमें दिया है, दिया है बताओ, हाँ मैट्रिक्स कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, ए दिया हुआ है, हाँ। तुम बोलेंगे भाई चलो n इक्वल टू 2 रखो, मैंने बोला भाई देखो अब ये n इक्वल टू 2 रखो यहाँ पे, तो मैंने बोला ए स्क्वायर बताओ क्या होगा,
तो देखो यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर निकाला है, मतलब ये ए मैट्रिक्स है हमारा एक और ये भी ए मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है और आना चाहिए वो चीज़, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ उतना बेसिक तो आता है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो सिंपली एक वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3x3, 2x2, 4x4, बस एक वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। तो हमारा क्या बन रहा है, ये चीज़ बन रही है, और ये क्या है हमारा सेम एग्जैक्टली ए ही है। देखो सारे एलिमेंट्स मिला लो, 2 1 1, यहाँ पे भी 2 1 1, -1 0 -1, -1 -1 0, मतलब सारा एलिमेंट मैच हो रहा है। मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर किया तो क्या मिल गया मुझे, फिर से ए ही मिल गया, ए मैट्रिक्स के ही बराबर हो गया वो चीज़। हाँ ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम n इक्वल टू 3 लेते हैं, यहाँ पे है ना मेरा n 1 2 3 4 5 100 तक है, मैं 3 लेके देखता हूँ। 3 लिया मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था मेरा, ए ही था, ये वाली चीज़ थी, ए स्क्वायर ये थी, तो हम यहाँ पे ये वाले रखेंगे। हाँ और ए, फिर से हमारा ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए ही है ना। तो यहाँ पे देखो ये ए इंटू ए, ये वाली ए इंटू ए क्या बन गया, ये ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर क्या होता है, फिर से ए ही होता है। तो देखो ए क्यूब जो है मेरा फिर से क्या हो गया, ए ही बन गया। क्लियर, हाँ यस। तो अब हम आगे नहीं करेंगे, हम एक दो बार तीन बार करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रही है। अब हमें क्या पता चल गया कि जब मैंने स्क्वायर रखा तो भी मुझे ए मिल रहा है, जब मैंने क्यूब रखा तो भी मुझे ए मिल रहा है। इसका मतलब गारंटी हो गया अब कि ए की पावर अब कुछ भी रख दो, ए की पावर कुछ भी रख दो, हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर ए ही बनेगा, ठीक है। तो ए की पावर 1 2 3 4 5 6 100 तक रख दो, ठीक है, इनमें से सारे एलिमेंट्स रख दो आप, हमेशा आंसर क्या आएगा, ये आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि भाई ए टू दी पावर एन जो है वो ए के बराबर ही है, राइट, यस। मतलब ये हुआ कि ए टू दी पावर एन जो है ना, यहाँ पे आप एन की वैल्यू आप भाई कुछ भी रख दो, जो भी दिया है ना 1 2 3 ऐसे करके 100 तक ना, इनमें से सारे एलिमेंट्स आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 भी रखो, 2 भी रखो, 3 भी रखो, 100 भी रख दो, सारे रख दो, हमेशा आंसर क्या आएगा, ए बनेगा, ठीक है। और मुझे चाहिए भी ये था, मैंने बताया था ना शुरू में कि इस चीज़ को मुझे क्या बनाना है, इसको हटाता हूँ। मैंने क्या बताया था कि भाई LHS प्रूफ करनी है तो इस चीज़ को मुझे क्या बनानी है, इस चीज़ को मुझे ए बनाना है। तो देखो बन रहा है, हाँ, मतलब ये वाली पार्ट तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ओमेगा इंटू बी की पावर एन है, तो इसका मतलब तो समझ में आता है बेसिक चीज़ कि ओमेगा इंटू बी टू दी पावर एन, इसका मतलब हुआ कि ओमेगा की पावर एन और बी की पावर भी एन। यस। तो अब बताओ कि बी की पावर एन फिर उसी तरीके से हम निकालेंगे। बी 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 वन तो वही हो गया, बी वन मतलब बी हो गया, फिर हम बी स्क्वायर करेंगे, फिर हम बी क्यूब करेंगे। हमें बस 2 3 तक करना है, ठीक है। हमें पैटर्न पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे पैटर्न पता चल गया, ए ही आ रहा है हमेशा, तो इसी तरीके से हम पता कर लेंगे आगे कैसे चेंज होगा वो, ठीक है। ज़्यादा हम सब नहीं करेंगे, तो 2 3 करेंगे, पैटर्न पता चल जाएगा। फिर हम देखेंगे ओमेगा की पावर एन में क्या रखूँ, ठीक है। इस पर हम अभी बात करेंगे, अभी बी एन पहले करता हूँ मैं। बी एन को मुझे बी बनाना है, इसको क्या बनाना है पहले इतना बताओ मुझे। वैसे तो बनाना मुझे ये पूरे को बी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे तो मुझे इस पूरे को क्या बनाना है बताओ, इस पूरे को मुझे क्या बनाना है, बी ही लाना है सिर्फ, ठीक है ना। ये प्लस बीच का बीच रहेगा, हमें इस पूरे को बी ही बनाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों से कैसे हम यहाँ पे सिर्फ बी ला सकते हैं, ठीक है। तो देखो b की पावर n है ना, तो पहले हम करते क्या है, b स्क्वायर किया हमने, b क्या है, देखो b ना, इसने बोला है b जो है ना वो a मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स हमने ये दिया हुआ है, लिख दिया। आइडेंटिटी क्या होता है, सारे एलिमेंट्स 1 1 1 1, इसको माइनस किया हमने, सब माइनस करोगे ये मिल जाएगा, और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया b, ये हो गया b मैट्रिक्स, ठीक है, यस।
हम्म, अब बी स्क्वायर करते हैं। बी स्क्वायर करेंगे ना तो कर लेना, वैसे अगर कन्फ्यूजन हो तो कर लेना अपने से, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारा ऐसे आएगा माइनस, और यहाँ पे सारा एज इट इज़ ये रहेगा। देखो ये बी है पूरा का पूरा, और ये एक माइनस, तो माइनस बी आएगा। बी स्क्वायर किया तो माइनस बी आया। अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब जैसे ही मैंने किया ना तो ये क्या हो गया, ये फिर से हमारा प्लस बी आ गया, एज इट इज़ बी आ गया। तो इससे मुझे पता चल गया कि जब मैंने 2 रखा तो माइनस बी आया, और जब मैंने 3 रखा पावर में तो बी आया। मतलब 2 क्या है मेरा, इवन नंबर है, और 3 ये क्या है, ऑड नंबर है। मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर b की पावर में इवन रखता हूँ, जैसे कि b की पावर 2, b टू दी पावर 4, b टू दी पावर 6, b टू दी पावर 8, जितना रखूंगा ना, 100 तक में कितना आता है 98, वहां तक अगर मैं रखूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा 100 तक, तो क्या आएगा मेरा माइनस बी आएगा। और b की पावर अगर मैं ऑड रखूंगा, जैसे 3, 5, 7, 9, बी की पावर ये रखता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस बी मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इक्वल टू इवन, n इक्वल टू इवन और n इक्वल टू 8, मतलब b की पावर n, और n अगर हमारा इवन है तो माइनस बी आएगा, और b टू दी पावर n, मतलब अगर n जो है जो भी रख रहा हूँ वो ऑड है तो हमारा b आएगा। तो बताओ, तुम ही बताओ, मैं इसको सेलेक्ट करूं या इसको, मतलब n इक्वल टू मैं क्या लूंगा बताओ, ऑड लूंगा या n इक्वल टू मैं इवन लूंगा, क्या लूंगा बताओ। मुझे क्या चाहिए सोचो, मुझे प्लस बी चाहिए। प्लस बी चाहिए तो उसके लिए n क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली इसको करूंगा, इसको हटाओ, राइट। तो क्या पता चला यहां से कि b टू दी पावर n में से ना भाई, जो n लोगे, अगर आपको b टू दी पावर n को b बनाना है तो भाई तुम्हें n जो है ना वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड, ऑड क्या हो सकता है, 1 भी ऑड है, 3, 5, 7, इस तरीके से हमारा कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, क्योंकि 100 ऑड नहीं है। लास्ट एलिमेंट जो है 99 ऑड है, उसके बाद 100 जो है वो इवन है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लास्ट वाला 99 जो है ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 2 से डिवाइड, ठीक है, ऐसे। तो हमें समझ में आ गया ये हो रही है, ओके। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे वही चीज़ मैंने किया कि जब a टू दी पावर n चाहिए था तो मुझे a टू दी पावर n को a बनाना होता है ना, तो n में क्या क्या ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 सारे ले सकता हूँ, कुछ भी ले लो, हमारा आंसर क्या आएगा हमेशा, जो होगा वो आंसर क्या होगा भाई, a टू दी पावर n इक्वल टू a ही बनेगा। फिर b टू दी पावर n की बात करो, ये हो गया। अब b टू दी पावर n, अभी इसको मत देखो, b टू दी पावर n की बात करते हैं। देखो b टू दी पावर n में से अभी मैंने देखा कि n जो है, अगर b टू दी पावर n को मुझे प्लस, एक क्या आ रहा था, माइनस बी आ रहा था, और एक क्या आ रहा था, प्लस बी आ रहा था। माइनस बी कब आ रहा था, जब b की पावर इवन ले रहे थे, और जब हम ऑड ले रहे थे तो हमारा प्लस बी आ रहा था। तो हमें माइनस बी नहीं चाहिए, हमें प्लस में ही चाहिए। तो हम क्या लेंगे, ये b बने इसके लिए हमेशा n जो है आप क्या लोगे, ऑड लोगे, मतलब 1 3 5 7, इस तरीके से लास्ट ऑड जो है वो 99 है, ठीक है। ये 2 सेट हमारा तैयार हो गया। अब ओमेगा टू दी पावर n, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे कि देखो जब इसको ब्रेक करेंगे, इसकी बात तो हमने कर ली कि भाई ओमेगा, इसकी बात तो हमने कर ली कि ओमेगा b की पावर n में से जो है n जो है वो क्या लेंगे, हमें पता चल गया भाई n जो आपको वो ऑड लेना है, n जो है वो क्या लोगे आप, ऑड लोगे। अब ओमेगा टू दी पावर n जो है उसमें से जो n है वो क्या लूंगा, तो देखो एक कहानी बताता हूँ। ओमेगा की पावर 3 जो होता है ना वो 1 होता है। अभी के लिए बस इसको याद रख लो, अभी इसमें डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डेप्थ जाएंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना उस चैप्टर को करेंगे तब। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, इतना याद रख लो। अब अगर मैं कहूँ कि ओमेगा की पावर 6 क्या होगा,
बताओ। तो देखो ओमेगा की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर 3 और यहाँ पे 2 ऐसे, क्योंकि पावर क्या होता है, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 जा 6 ही बन जाएगा फिर से। तो ओमेगा की पावर क्यूब क्या होता है बताओ, ये 1 1 इसकी स्क्वायर क्या हो गया 1, क्या हो गया भाई, ओमेगा की पावर 6 क्या हो गया 1 हो गया। ओमेगा की पावर 12 क्या होगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की क्यूब कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं 4 ले सकता हूँ। ओमेगा क्यूब क्या होता है भाई 1 1 1 की पावर 4 1। क्या समझ में आया कि 3 का मल्टीपल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा यू नो 3 4 जा 12 3 3 जा 9, मतलब ओमेगा की पावर 3 टाइम्स ऑफ के इक्वल टू 1 होगा हमेशा हमेशा। अब के की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। हाँ, मतलब हुआ अगर इस चीज को मैं ऐसे कंपेयर करूं ओमेगा की पावर n से, तो देखो n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k, मतलब n इक्वल टू 3 टाइम्स k। इसका मतलब n जो भी आप लोगे ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब n जो है आप लोगे तो क्या होना चाहिए, लाइक जो भी आप के लोगे ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाके आपकी वैल्यू क्या देगी 1 देगी। सॉरी सॉरी, n जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो हमारा आंसर क्या देगा 1 देगा। n जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब k की वैल्यू कुछ भी ले लो, k की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, k की वैल्यू आप ले लो 1 2 3 ऐसे करके, लाइक जो भी लेना है आपको ले लो, यहाँ तक तो 100 तक ही दिया है लेकिन कुछ भी आगे भी चल सकते हो। तो ओमेगा की पावर के इक्वल टू 1 लोगे लेट सपोज, तो क्या बनेगा ओमेगा की पावर 3 इंटू 1, तो ओमेगा की पावर 3 क्या बन गया 1। फिर तुम के इक्वल टू 2 लोगे, तो देखो ओमेगा 3 इंटू 2, मतलब वही मैंने बोला था ओमेगा की 3 ऐसे स्क्वायर करोगे और ओमेगा क्यूब 1 1 का स्क्वायर करोगे फिर से 1 आएगा। ओमेगा की पावर 3 ले लो, 3 3 9, फिर से वही करोगे कहानी, ओमेगा की पावर 3 इंटू के का मान मैंने 3 ले लिया, तो ये क्या बनेगा ओमेगा की पावर 3 इसकी पावर 3, तो क्या हो गया 1 1 की क्यूब, तो क्या हो गया 1। समझ में आया? हाँ यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई हम जो है यहाँ पे n जो है वो लेंगे कौन सी, जो कि 3 का मल्टीपल है। n जो है, n जो लेंगे वो 3 का मल्टीपल लेंगे, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ। अगर मैं ओमेगा की पावर, ओमेगा की पावर यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ओमेगा की पावर 9 क्या आएगा इसका बताओ, हाँ ओमेगा की पावर 9 क्या आएगा, तो देखो क्या ये 9 3 का मल्टीपल है, मतलब क्या ये 3 के टेबल में आता है, ऐसे सोचो। तो इसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा 3 और यहाँ पे 3 ऐसे इसको लिख सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, बोलो हाँ या ना, 3 3 9, हाँ। तो यहाँ पे 3 ये तो फॉर्मूले के हिसाब से, और ये क्या हो गया के हो गया, ये के हो गई के इक्वल टू 3, ये वाली समझ में आ रहा है। इसको ऐसे लिखते थे ना ओमेगा इक्वल टू 3 के इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीपल है ना 3 3 9, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया मेरा 1 होगा आंसर, ठीक है। अब अगर मैं ओमेगा की पावर 10 करूंगा तो बताओ क्या इसको हम ऐसा कभी ब्रेक कर सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 इंटू कुछ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, हम रख सकते हैं क्या कुछ जो कि हमें 10 बना देता हो, ऐसा हो सकता है नहीं। तो इसका आंसर जो है ओमेगा की पावर 3 इंटू ऐसा कुछ हम रख ही नहीं सकते यहाँ पे ना, ताकि ये 10 बन जाए, क्योंकि 3 के टेबल में 10 नहीं आता है कहीं पे भी नहीं। तो इसका मतलब 3 जो है 10 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो 1 तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, वो बाद में देखेंगे, 1 तो नहीं आएगा। ओमेगा की पावर हम 17 ले लेते हैं, क्या होगा ओमेगा की पावर 3 इंटू कुछ रख के यहाँ पे 17 पूरा कर सकते हैं क्या बताओ, 3 के टेबल में 17 आता है कभी नहीं, तो इसका भी आंसर कुछ भी रख दो यहाँ पे, इसका आंसर भी 1 नहीं आ सकता, ठीक है, ये नहीं आ सकता, ये लिख रहा हूँ ऐसे। हाँ
अगर मैं ओमेगा की पावर 18 लिख दूँ तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ। 18 को कैसे लिख सकता हूँ? ओमेगा की पावर 3 इंटू 6, 6×18, तो ये तो हो गया ओमेगा क्यूब और ये हो गया के। ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई? के हो गई। तो ओमेगा की पावर 3 के बन रहा है फॉर्मूला। तो देखो ये क्या होगी? इसकी वैल्यू 1 होगी। समझ में आया? हाँ या ना बोल दो यस। तो क्या समझ में आया यहाँ से कि भाई देखो ओमेगा की पावर 3 के जो है हमें क्या बनाना है? इस पूरी चीज को क्या बनाना है? हमेशा 1 बनाना है। क्यों क्यों बनाना है 1? देखो बताता हूँ, बहुत आसान है। ठीक है, देखो इसको क्यों बनाना है हमें 1। यहाँ पे ये पूरे में से क्या चाहिए मुझे बताओ? इस पूरे में से क्या चाहिए मुझे? सिर्फ बी चाहिए। हम्म हम्म हाँ, इसको मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ। पहले इसको मैं ऐसे करता हूँ। देखो इसको मैं ओमेगा की पावर n इंटू बी की पावर n। अब इसमें से ये पूरे में से मुझे क्या चाहिए? इस पूरे में से मुझे क्या चाहिए बता दो? इस पूरे में से मुझे चाहिए इस पूरे में से मुझे चाहिए बस क्या पता है? मुझे चाहिए बस, अबे यार एक मिनट, ये हटेगा ना, चलो इसको लिखता हूँ। अब देखो इस पूरे में से क्या चाहिए? बी चाहिए सिर्फ। हाँ, तो यहाँ से तो मेरा बी ऑलरेडी आ रहा है, बी टू दी पावर एन से। बी टू दी पावर एन से तो हमारा ऑलरेडी क्या आ रहा है? बी तो हमारा आ रहा है। और चाहिए मुझे ही बी। तो बताओ मुझे इससे जो भी आएगा वो क्या आएगा? मैं क्या लाना चाहूँगा? 1, क्योंकि 1 इंटू बी, तब ये जाके क्या बनेगा? ये पूरा बनेगा बी, ये पूरा बनेगा बी, और यहाँ से हमारा प्लस, और ये तो इधर से आ ही रहा था, तो a प्लस बी इक्वल टू आर एच एस में भी हमारा a प्लस बी। समझ में आया? b टू दी पावर n हमारा b आ ही रहा था। जब जब भी हम n की वैल्यू क्या ले रहे थे? ऑड ले रहे थे। मैंने दिखाया क्यों? b की वैल्यू जो है b टू दी पावर n जो वो मेरा b आ रहा था जब जब भी हम n की वैल्यू ऑड ले रहे थे। ऑड ऑड मल्टीपल ऑफ 3 नहीं, ऑड मतलब 1 3 5 7 ऐसे। ठीक है, 5 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 5 जो है वो ऑड है, इसलिए मैं ले सकता हूँ। ठीक है, यस। लेकिन इसमें कंडीशन देखो कि ये पूरी चीज़ मुझे क्या बनानी थी? 1, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, बनने का और भी बन रहा था। जैसे मैंने बोला कि ओमेगा की पावर 17 रख दोगे तो 1 तो नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें कुछ और पे जाना ही नहीं है, हमें 1 ही बनाना है इसको। ओमेगा की पावर n को हमें क्या बनाना है? 1 बनाना है। 1 ही चाहिए मुझे इसकी वैल्यू। तो n यहाँ पे क्या क्या रखूंगा मैं? तो मैंने बोला कि ओमेगा की पावर n मतलब n जो भी होगा ना वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, मतलब ओमेगा की पावर मतलब n जो है वो क्या होगा? n जो है हमारा वो क्या क्या हो सकता है? 3 का मल्टीपल क्या क्या है? खुद 3 है। 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा। कितना? 99 तक। 100 नहीं है, 99 हमारा लास्ट है। हाँ, तो ये हो गई हमारी n की वैल्यू। मतलब अगर हमें ओमेगा की पावर n इक्वल टू 1 चाहिए तो n की जगह पे मैं या तो 3 रख सकता हूँ, या तो 6 रख दूंगा, या तो 9 रख सकता हूँ, या 12 रख सकता हूँ, और ऐसे करते करते मैं सारे 3 के मल्टीपल्स 99 तक रख सकता हूँ। समझ आया? हाँ, अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया यही चीज़ कि भाई या तो मैं 3 रख सकता हूँ, या तो 6 9, इस तरीके से 99 तक, क्योंकि 99 भी क्या है? 33 तिया 99। 99 को भी मैं 3 का मल्टीपल बोल सकता हूँ ना, 3 इंटू 33। तो देखो 3 तो इधर रख लो और ये हो गया अलग से, तो ये 3 का मल्टीपल हो गया। 99 क्या हो गया? 33 3 द 99। 3 वाले टेबल में 33 बार में 99 आएगा। ठीक है, यस। अब देखो भाई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ। अब क्या होता है? अब हमें ये बताना है कि इनमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट सेटिस्फाई
तो क्या हो रहा था, ए टू दी पावर एन में से जो एन की वैल्यू थी वो तो मैं सारा ले सकता था। फिर यहाँ पे ओमेगा इंटू बी, इसमें भी दो अलग अलग कंडीशन आ गया कि भाई ओमेगा की पावर एन जो है उनमें आप क्या ले सकते हो, और बी की पावर एन जो है उनमें से जो एन है वहाँ पे क्या क्या ले सकते हो, एन की वैल्यू। तो कंडीशन सबके अलग अलग हो गई। ये बोल रहा है कि भाई देखो यहाँ पे तो सारे ले सकते हो, ए की पावर एन में जो एन है ना, एन आप सारे ले सकते हो भाई, मैं तो किसी को मना नहीं करूँगा, ठीक है। फिर ओमेगा की पावर एन बोलते हैं भाई देखो 1 से लेकर के 100 तक के बीच में ना सिर्फ 3 के मल्टीपल ही लेना, तभी मैं वैल्यू 1 दूंगा, अदरवाइज मैं वैल्यू 1 नहीं दूंगा, ठीक है। तो मैं 3 दूंगा, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, इस तरीके से 99 तक मैं लूंगा, ले सकता हूँ, ठीक है। फिर बी टू दी पावर एन बोलता है भाई देखो हमेशा एन की वैल्यू अगर ऑड लोगे तो मैं बी हमेशा वैल्यू क्या दूंगा आपको, बी दूंगा। एन की वैल्यू आप हमेशा ऑड लोगे तो मैं बी दूंगा। मुझे बी चाहिए ही था इसलिए मुझे ऑड लेना ही पड़ेगा, तो ऑड। अब इन तीनों में से कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं वो बताना है। कॉमन 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 मतलब जैसे देखो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट कौन है, क्योंकि तीनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 3 3 एंड 3, देखो ये है ना इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ठीक है। तो n इक्वल टू अगर मैं 3 रखूंगा यहाँ पे, n इक्वल टू अगर मैं 3 रखूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। इस पे अगर मैं n इक्वल टू 3 रखूंगा, 1 मिनट, n मिनट भाई, मज़ा आ जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके। n इक्वल टू 3 रखो, a टू दी पावर 3 प्लस ओमेगा टू दी पावर 3 एंड b टू दी पावर 3 इक्वल टू क्या आता है देखो, हाँ इधर सॉल्व करो, ये तो राइट साइड में a प्लस बी चल रहा है, इधर देखो क्या होगा, ओमेगा क्यूब क्या, a टू दी पावर 3, तो मैंने क्या बोला था, a की पावर कुछ भी रख दो हमेशा वो a देगा, तो यहाँ से इसने a दे दिया, प्लस ओमेगा मैंने क्या बोला था, 3 रखो और 3 का मल्टीपल, 3 3 का 3, 3 6, 3 3 कुछ भी, तो ये क्या देगा हमेशा 1 देगा, तो ये 1 दे दिया, 1 इंटू बी की पावर क्यूब, क्या बोला था कि b की पावर ऑड, ऑड अगर लोगे, ऑड हमेशा ऑड, 3 1 3 5 7, तो क्या देगा वो b देगा, तो यहाँ से इसने b दे दिया, तो a प्लस बी, देखो लेफ्ट साइड में a प्लस बी बन गया और राइट में हमारा a प्लस बी सेटिस्फाई कर रहा है, बोलो हाँ या ना। तो इसी तरीके से हमने ये तो पहला एक एलिमेंट देखा कि n इक्वल टू 3 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरा तीसरा इस तरीके से 100 तक है, उसमें उसके इनमें से कितने एलिमेंट है इसके बीच में, इसके बीच में कितने एलिमेंट है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब तो नहीं करेंगे, नहीं। तो अब देखो वो कैसे फाइंड करते भाई, देखो ये जो है ना 1 से लेके 100 तक ये तो सबको ही अलाउ कर रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं ये कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे हैं, मतलब ये जो है ना कुछ भी ऐसे दबाव नहीं डाल रहे हैं कि भाई ये मत करना वो मत करना, ये बोल रहे भाई सब करो, आपकी जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो बोलते ठीक है भाई अब तुम साइड रहो, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों में लड़ाई होगी, बोलेगा भाई देखो आप जो है हमेशा क्या लेना, 3 का मल्टीपल, और ये बोलेगा भाई 3 का मल्टीपल तो लेना लेकिन ऑड लेना, इसने ये बोल दिया, ठीक है। अब इनमें से आपको बताना है कि 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए, इन दोनों में से जो n की वैल्यू आएगी ना वो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए और ऑड भी होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, 3 का मल्टीपल एंड ऑड, वो नंबर ऑड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे 3 का मल्टीपल क्या क्या है, बताओ तो, बताओ मुझे 3 का मल्टीपल क्या क्या है, 3 6, 3 वाला टेबल पर हो ना पूरा, 3 दूना 14, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 4 18, ऐसे चलता रहेगा। अब बोल रहे भाई देखो 3 का मल्टीपल तो लोगे लेकिन कौन सा, सिर्फ ऑड नंबर, तो क्या 6 ऑड है, नहीं इवन है ना भाई, तो ये हटा दो, ये नहीं चाहिए मुझे। फिर 12 क्या है, 12 तो इवन है, ये भी हटा दो भाई, ये नहीं चाहिए मुझे। 3 का मल्टीपल तो है लेकिन ये क्या है, ये ऑड नहीं है इसलिए नहीं लेंगे इसको हम। 15 है, 15 हमारा ऑड है, 18 है, 18 3 का मल्टीपल तो है लेकिन हमारा इवन नंबर है तो इसको हटा दो। इस तरीके से देखा देखा
कितना हट गया नंबर, मेरा फाइनल कितना सेलेक्ट हो रहा है, n 1 फिर 9 फिर 15, देख रहे हो। इस तरीके से हमारा 99 तक जाएगा, क्योंकि 99 क्या है, वो 3 का मल्टीपल भी है और 99 क्या है, ऑड भी है, तो 99 भी सेलेक्ट होगा। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट 3, लास्ट एलिमेंट 99, और इसके बीच डिफरेंस कितना है, 6 का। ये माइनस ये करो ना, 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6। किसी को भी किसी भी दो को माइनस कर लो, 15 माइनस 9 कितना हो रहा है, 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, d इक्वल टू कितना हो गया, 6। फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं a1, फॉर्मूला लगाऊंगा 3, और लास्ट एलिमेंट को हम बोलेंगे 99 जो कि दिया हुआ है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इसके बीच देख लेंगे कि इसके बीच में और कितने ऐसे एलिमेंट हैं, पता कर लेंगे, ठीक है। हाँ यस, तो देखो वही फॉर्मूला हमने लगाया, यहाँ पे देख रहे हो, नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन एज n इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1। देखो लास्ट क्या है 99 माइनस फर्स्ट क्या है 3 और 6 क्या है हमारा, ये डिफरेंस है, डिफरेंस पता कर लिया कैसे हो रहा है, और प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे 17 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। मज़ा आया, हाँ चलो भाई, सच बोल रहा हूँ यार, बहुत, अरे यार कैसे बन गया, लगता है मज़ा नहीं आया इसलिए सही नहीं बन रहा है। हाँ यस, बिल्कुल मज़ा आना चाहिए, राइट, सच बोल रहा हूँ भाई, देख लें। इस तरीके से डीपली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम लग रहा है 30 मिनट्स। अभी सीखने के टाइम पे आपको टाइम ज़्यादा नहीं देखना है, अभी आपको फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट डीपली डीपली अंदर तक घुसना है हर एक चीज़ों के, ठीक है। फिर भी देखो अभी मैंने ये नहीं बताया, अभी इसके अंदर में नहीं गया, वरना ये 45 मिनट तक चला जाता। अगर मैं बताता ये ओमेगा की पूरी ये कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है, हम नहीं जा रहे उस पर, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में वो चीज़ जानने वाली चीज़ ज़रूरत है ही नहीं, वो अगले चैप्टर में देखेंगे हम, ठीक है ना, समझ में आ गया। डेफिनेटली आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, ओके, and keep revising the previous video as I have solved, okay. And another important thing is that please note it down all these solutions in your copy, okay. Use pen, paper, and write all the solutions, okay, and revise those written solutions every, like, you can do it like every after 3 days or 5 days, you just go through the solutions, okay. Yes, so that is it for this video, and we'll again we'll solve the next solutions continuously, okay. Thank you.